हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक्स। सो फाइनली थोड़ी चोट लग गई यहाँ पे, तो ये मेरी अंगूठी से लग गई। मैं ऐसे किया तो वो खिंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। इतना ट्रस्ट मैं जो अभी ये गुरुकुल बैच के लिए जो आप लोगों का ट्रस्ट है, जो आप लोगों ने दिखाया, मतलब मैं ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके का रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। अब मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, आपको सिर्फ मैं इतना बोल पाऊँगा, कल रात भर मैं सो नहीं पाया। सुबह से मैं आज कई सारे यहाँ बच्चे होंगे, शायद अगर होंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, कितने सारे बच्चों से मुझे बात करनी पड़ी। कम से कम 50 to 100 स्टूडेंट से मेरे को बात करनी पड़ी फ़ोन पे, क्योंकि कस्टमर टीम जो थी, इतनी ज़्यादा इंक्वायरी आ गई कि मेरे यहाँ जो 5-6 लोग काम करते हैं कस्टमर में, जो कॉलिंग एंड ऑल ये सारा कुछ देखते हैं, वो टीम बहुत कम पड़ गई। फ़ोन में 1 सेकंड में एक से बात हो रही तो 10 कॉल पेंडिंग पड़े हों। व्हाट्सअप में भरमार हो गई, कम से कम नहीं तो 400-500 मैसेज पेंडिंग पर रहते थे। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आइडिया। ये एक आइडिया की क्वालिटी होती, दिस इज़ नोन एज द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द जेनिक एजुकेशन। तो और मैं सॉरी भी बोलना चाहता हूँ साथ साथ में कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया, बट स्टिल अभी रात के 10 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अभी तक हमारी टीम काम कर रही थी, अभी जस्ट मैं उनको लीव दिया हूँ ऑफिस से, और सुबह फिर से मैंने बुलाया है 7 ही बजे से कल आ जाना उनको और अपने काम पे लग जाना है। तो मैं उनके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ बेटा, कि अब हम कोई मतलब इतने बड़े तो हैं नहीं कि हमारे पास 100 लोगों की कस्टमर टीम है कि मैं सब कुछ एक साथ ही हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उस एक्सपेक्टेशन से कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। तो इससे मुझे ये बहुत खुशी मिली कि चलो एटलीस्ट बच्चों ने इस आइडिया पे, मैं जो इसको सोचा समझा, एक स्ट्रेटजिक वे में किया, और इस पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट बच्चों ने दिखाया, दैट वाज द, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत रेयरेस्ट पर्सन हूँ जो कभी इमोशनल होता हूँ, और मतलब बच्चे मुझे जानते हो, मैं बहुत ही रेयर होगा अगर 0.001% केस हो सकता है जहाँ पे मैं इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मैं इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए मेहनत ही सब कुछ होता है, हार्डवर्क ही सब कुछ होता है, और मैं इसीलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ड्रामे मैं कहता हूँ इस चीज़ को, इसको एक्सक्यूजेज में काउंट करता हूँ। मैं इसको इतना अपने लाइफ में इतनी वैल्यू नहीं कर पाता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क पे होता है। मेहनत करता हूँ तो दूसरों से एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि वो भी उतनी ही मेहनत करे जितना मैं करता हूँ। और अगर आपका एक करियर है, आप अपने करियर के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपको तो मेरे से भी कम से कम 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब मैं इस एज पे आके 33-34 अप्रॉक्सीमेटली मेरी एज हो रही है, इस एज पे आके आज भी मैं लगातार 18-20 घंटे में काम कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं 10-12 घंटे अपनी जिंदगी के इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये 365 दिन का प्रोसेस होता है। तो गुरुकुल बैच इसीलिए बच्चों को पसंद आया कि वो उनकी इस जड़ को, जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसका नाम भी गुरुकुल रखा गया, गुरु का कुल, गुरु का परिवार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया के सभी स्टूडेंट को करना चाहता हूं, जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, जो हम पे इतना ट्रस्ट किए, हम पे ट्रस्ट करके हम पे भरोसा किए, उन सबको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं आपको आज फिर से एक बार रिपीट करके वादा करता हूं, आपकी बारी हो गई। बैच 1 हमारा जस्ट कल तक, मतलब मुझे लग रहा है कि बच्चे जो हमारे तरफ से हैं उसमें से एक्सेसिव बच्चे ना हो जाएं, तो हमने टाइम तो दे रखा है कल तक का। अब देखते हैं कल तक में क्या चीजें होती हैं, बट मैं आपको बता नहीं सकता, आज मैं बहुत दिनों बाद, मतलब 2018 के बाद मैं इतना अपने आप को इमोशनल फील कर रहा हूं। और मेरे जो ये लोगों के आंसू गिरने लगते हैं, मेरे गिरते नहीं इतने आसानी से। इवन मेरे कोई अगर इस दुनिया से भी जाता है तो मेरे आंसू नहीं गिरते हैं, लेकिन मुझे दुख जरूर होता है उस केस में। तो आज मैं मतलब खुशी के लिए बहुत इमोशनल हूँ, और मैं आप सबको बस शुक्रिया करना चाहता हूँ, और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपने अपना काम कर दिया और आपने मेरी बात सुनी। ये बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे लिए, कि मैंने कहा कि आप सिर्फ गुरुकुल लेके फिर दोबारा कभी क्वेश्चन मत करना कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब्जेक्ट कब होगा, वैसे कब होगा। और आपने लिटरली, मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेरी नहीं किया
कि सर ये सब्जेक्ट कब होगा, वो सब्जेक्ट कब होगा। हर बच्चे ने सिर्फ एक ही बात बोला, सर मैं अपना पूरा 365 दिन आपको देने चल रहा हूं, अब सर आप ही देख लेना आप क्या करने वाले हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत ही दुनिया में बहुत ही कम टीचर होते हैं जिनके लिए इस तरीके की स्टेटमेंट कभी आता है। तो मैं बहुत खुश हूं और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मतलब कैसे मैं बताऊं आपको कि मैं क्या चीज फील कर पा रहा हूं इस टाइम पे। कल रात से ही मैं क्या फील कर पा रहा हूं, मेरे को नींद नहीं आई, मैं सुबह से लगा हुआ। कितने सारे बच्चों से मैं खुद बात किया हूं, क्योंकि इतने मिस कॉल्स बार बार आ रहे थे। मैंने कस्टमर टीम को मैंने बोला, क्योंकि मैं छोटा नहीं समझता इस काम के लिए। मैं हमेशा कहता हूं जो मैं यहां हूं यूट्यूब पे, मैं वहां पे वो। कई बच्चे तो मैं जब कॉल किया उनको तो उन्होंने कहा, सर पंकज सर आप बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं ही बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला, सर आप क्यों बात कर रहे हो सर? तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं बात कर सकता, मेरी ही कंपनी है, मैं अपने बच्चों के लिए बात भी नहीं कर सकता कस्टमर टीम से? अगर कस्टमर टीम बिजी है, कॉल्स पे कॉल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बात कर सकता हूं ना। मैं कोई वो बॉसी टाइप का आदमी नहीं हूं कि मैं बात नहीं कर सकता। और अपने ही बच्चे से क्यों नहीं बात कर सकता, बिल्कुल मैं बात कर सकता हूं। तो उनके डाउट्स को भी सुनता हूं। उनको कई सारी चीजें होती हैं कि सर मैं जॉब गोइंग हूं, मैं कॉलेज गोइंग हूं, सर हम कैसे मैनेज करेंगे सर? तो मैं उनको सबको मैंने एक ही स्टेटमेंट केवल बोला कि लॉन्चिंग को ध्यान से सुने हो ना, मैंने क्या बोला है। मैंने कहा मेरी कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को पहले मैं किसी को नहीं बोला हाँ बेटा ये डिस्काउंट ले लो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा ना। मैंने सिर्फ एक बात बोला, लॉन्चिंग वीडियो एक बार जाके और देखो, मेरी पहले कंडीशन सुन लेना बेटा, तभी आप गुरुकुल ज्वाइन करना। तो उन कंडीशंस को मैंने एक बैरियर बनाया। बैरियर क्यों बनाया हूं? आपकी भलाई के लिए, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। और मैं और मेरी पूरी टीम अगर 365 दिन आपके साथ चलने वाली है तो इसका कुछ अहमियत होगी इसकी। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि इस बैच में कोई भी स्टूडेंट अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करे। तो मुझको ऐसा फील होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारे टाइम की वैल्यू नहीं, हमारी एनर्जी की वैल्यू नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो बस मैं इतना ही आपसे बोलना चाहूंगा। और बहुत बहुत सॉरी उन बच्चों के लिए जिनको रिप्लाई अभी तक नहीं मिल पाया है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बेटा, और कल तक आपको पूरी कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई मिल सके। जिनको नहीं मिला उनके लिए तहे दिल से मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। और आप सबको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया जेनिक एजुकेशन पे। और जैसा मेरे शब्द थे कि गुरुकुल बैच जैसा बैच है नहीं, और वो आपने प्रूफ कर दिया इस चीज को। बस इतना ही मेरे लिए सब कुछ है। तो अब हमारी बारी है। अब इतने सारे जो हमने आपसे बातें की हैं, अब हमारी बारी है कि हम उसको कैसे करेंगे। हमारा बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है इस चीज को पूरे 365 दिन तक लेके चलना। मतलब ये दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, बट हमारे लिए कितना टफ है आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि ये कितना टफ होने वाला है हमारे लिए। बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है हमारे लिए इसको एग्जीक्यूट करना। किसी की हिम्मत नहीं हो पाती ऐसी चीजों को एग्जीक्यूट करने की, बट हम हमेशा ऐसे चैलेंजेस उठाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन उसको हम आसान बनाएंगे। आप चिंता मत करिए। और जो हमने बोला है, या तो कुछ करके निकलोगे या तो एकदम खत्म हो जाओगे। दो में से एक ही काम हो पाएगा इस बैच में, और एक करके दिखाएंगे। तो 10 तारीख दूर नहीं है। और जो बच्चे अभी कल शाम तक, सभी बच्चे जहां पर उनको होना चाहिए, किस ऐप पे उनको होना चाहिए, सबको मेल आएगा। जो बच्चे ले चुके हैं, आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। जिस मेल आईडी और फोन नंबर को आपने खरीदते वक्त यूज किया है, वही मेल आईडी वही फोन नंबर से आपको ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर करके रखना अपने आप को। सबको ऐड हो जाएंगे कल शाम तक, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ऐड हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। इक्का दुक्का हो सकता है कि रह जाएं, लेकिन मेरी कोशिश है सभी। क्योंकि मैंने कहा 10 तारीख को जब मैं फर्स्ट सेशन लूंगा, जिसमें मैं सिर्फ प्लान को डिस्कस करूंगा कि हम एग्जीक्यूट क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, जॉब गोइंग के लिए क्या होगा, कॉलेज गोइंग के लिए क्या होगा, ड्रॉपर के लिए क्या होगा, हम कैसे प्लान आउट किए हैं, सब कुछ कैसे करेंगे। ये 10 तारीख का सिर्फ डिस्कशन यही पार्ट रहेगा। और उस दिन 1-2 घंटे मैं आपके साथ रहूंगा, पूरा डिस्कशन करेंगे, हर एक डाउट को लेंगे, एक चीज को समझेंगे, सबकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। और 11 तारीख से अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड रियली सॉरी फॉर दैट। अगर कोई बच्चा छूट गया है, रह गया है, तो कल तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो बहुत
आप भी लकी हो, आप इस बैच के पार्ट हो, और मैं खुद बहुत लकी हूं कि आप मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हो, हमारी टीम पे इतना ट्रस्ट करते हो। बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो जो बच्चे हैं गुरुकुल बैच 2 का इंतजार कर सकते हैं। बैच 1 में मुझे लग रहा है कि कल के बाद मुझे नहीं लगता कोई एंट्री हो पाएगी, तो कोशिश तो है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है, जो हमारी कैपेसिटी उससे मैं 40-50 बच्चे एक्स्ट्रा भी ले लूं बैच 1 में, कि उनको शुरुआत करनी है। अदरवाइज फिर बैच 2 के लिए ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बैच ही ऐसा बना है, वेट तो करना पड़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपका डेटा अभी जाके कंप्लीट हुआ पूरा अरेंजमेंट, कल से डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी। सभी की डिस्पैचिंग स्टार्ट करूं 1 by 1, लेकिन किसी की भी क्लास नहीं मिस होगी कि आपका पीडी नहीं पहुंचा तो आपकी क्लास मिस हो जाएगी। वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। करेक्ट? चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।